आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आपको यहाँ पे दी गई है, उनको आपको आंसर करना है एंड दे आर मोर रिलेटेड टू थ्योरी। ठीक है, तो बोला गया है कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज। ठीक है, यानी कि थीटा इमेज जो है वो बराबर है थीटा ऑब्जेक्ट के। आई पे जो इमेज का एंगल सबटेंडेड है वो ही ऑब्जेक्ट का एंगल सबटेंडेड है। अब इसके बाद बोला गया है कि इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इन व्हाट सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि आई पीस पे, ठीक है, आंख पे किसी पर्टिकुलर ग्लास ने एंगल जो है वो सबटेंड किया है। मतलब कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ग्लास लगाया हुआ है हमने, ग्लास स्लैब या फिर कोई भी ग्लास लगाया हुआ है, लेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली लेंस होता है जो हम टेलीस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर कोई पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये आई पीस है लेट्स से, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इसके पास है तो ये क्या करेगा, ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा इन कंपैरिजन टू, देखो ये थीटा हो गया, थीटा 1 बोल देते हैं। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये क्या करेगा, छोटा एंगल सबटेंड करेगा। ठीक, देखो इस तरह से एंगल सबटेंड होगा। अब इस केस में तो कौन सा एंगल छोटा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 2 जो है वो लेस देन है थीटा 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम ग्लास लगा देते हैं तो ग्लास की वजह से क्या होता है, जो कि लेंस होता है जनरल केस में, यहाँ पे ग्लास लिखा हुआ है, तो जब हम ग्लास लगा देते हैं तो ग्लास से क्या होता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का और इमेज का हमें सेम दिया हुआ है इस केस में। इसका मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो हेल्प करता है हमें पास रखी हुई चीजों को देखने में। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर हम मानते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब भी 25 सेंटीमीटर, और नॉर्मली हम यही देखते हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है, तो इससे पास अगर कोई चीज रख दी जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो नजर नहीं आती है, नजर तो आती है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट ठीक से नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अगर कोई लेंस लगा के उस चीज को देखें तो वो बहुत क्लियरली हमें नजर आ सकती है, क्योंकि उसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से होगी कि हमें वो डिस्टिंक्ट विजन में मैग्नीफाई होके दिख जाए। यानी कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या करता है, वो हेल्प करता है हमें क्या करने में, पास रखी हुई चीजों को जो कि लार्ज एंगल सबटेंडेड है ऑन द आई पीस ऑफ ह्यूमन, उनको देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बोला गया कि इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजिशन वंस आई वेरी क्लोज टू द लेंस, डस एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज इफ द आई इज मूव्ड बैक। तो हम इस केस में बोलेंगे कि बिल्कुल जब भी आप ऑब्जेक्ट को दूर कर लोगे आई पीस से, सपोज आपके पास में कुछ इस तरह का कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट के देखने के लिए लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने आई पीस लगाई हुई है, इस वाले कॉर्नर पे आपने आई पीस लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको आप देख रहे हो, तो अगर ये आई पीस आपने इस यहाँ पे लगाई हुई है, बिल्कुल आई लेंस पे लगाई हुई है, जो आई पीस बोलते हैं। ठीक है, आई को अगर आपने आई पीस पे लगाया हुआ, आई पीस लेंस पे, तो जो एंगल ये ऑब्जेक्ट इस आईपीस लेंस पे सबटेंड करेगा वो ही एंगल आई पे सबटेंड होगा। एंगल सबटेंडेड ऑन द आई पीस इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड ऑन द आई। लेकिन अगर मैं जैसे ही इस आई को दूर ले जाता हूं तो क्या होगा, तो एंगल जो सबटेंडेड है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा आई के केस में। यहां पे तो कुछ और अलग एंगल सबटेंड होगा और यहां पे कुछ और होगा, तो उससे बोलेंगे कि हम जो मैग्निफिकेशन है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है यहाँ पे कम सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा सबटेंड हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के आंख से और आईपीस के लेंस से दूर होने पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, इमेज के दूर होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो दूसरा क्लियर है आपका ऑप्शन। अब थर्ड में बोला गया है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। What then stop us from using a convex lens of a smaller and smaller focal length and achieving a greater and greater magnifying power? तो बिल्कुल सही बात है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ पे। जितनी छोटी फोकल लेंथ का आप
लेंस बनाओगे उतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी। तो इसमें बोला गया है तो क्यों ना हम बहुत छोटी फोकल लेंथ का, मतलब कि एकदम नेग्लिजिबल फोकल लेंथ का लेंस ना बना दें, जिससे हमें बहुत अच्छी मैग्नीफाइंग पावर मिल जाए, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी विजन हमें दिख पाए, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास दूर रखे हैं उनका क्लियर डिस्टिंक्शन हमें नजर आने लगे। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। फोकल लेंथ जो होती है किसी कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको आप ज्यादा घटा नहीं सकते। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मच अमाउंट। ये ज्यादा अमाउंट से आप इसको क्या नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप रिड्यूस करोगे तो वो पर्टिकुलर एक कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहेगा। और अगर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो प्रैक्टिकली वो बहुत छोटी फोकल लेंथ का बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग हैं और जो भी लेंस मेकर्स होते हैं वो इस तरह का फोकल लेंस नहीं बना पाते कि बिल्कुल नेग्लिजिबल फोकल लेंथ वाला लेंस बना दो जिससे हमारी मैग्नीफाइंग पावर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट की तरफ चली जाए। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब डी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ्स। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है किसके द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा, वो होता है D/Fe+1 और एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है L/F0। तो ऐसे क्लियरली विजिबल है कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है तो फोकल लेंथ दोनों की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे आईपीस की फोकल लेंथ कम होगी तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा, और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का इंक्रीज करना है तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी कम रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस की हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेंस की हो, दोनों की मैग्निफिकेशन अपनी अपनी लेंस की फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इन दोनों की फोकल लेंथ को बहुत छोटा रखा जाता है। छोटा रखने का रीजन यही है कि मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हमें चाहिए होता है। ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई कर पाएंगे थिंग्स को तो वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होंगे और डिस्टिंक्ट इमेजेस हमें मिलेंगी वहां पे ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें फॉर्मूला से नजर आ रहा है कि D/Fe+1 और L/F0 है, ठीक है। डी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर हम अज्यूम करते हैं। Fe है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, L है लेंथ ऑफ ट्यूब और F0 है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों केसेस में क्या है, मैक्सिमम होगा अगर उन दोनों की फोकल लेंथ मिनिमम होगी तो, ठीक है। तो इसीलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हमेशा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की बहुत मिनिमम रखते हैं, कम रखते हैं, छोटी रखते हैं, ठीक है। तो ई पार्ट में पूछा गया व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आईज शुड बी पोजीशनड not on the eyepiece but a short distance away from it for best viewing. Why and how much should be that short distance between the eye and eyepiece is? तो देखो मैं यहीं पे बता देता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो हम देखते हैं तो रेज वैसे नहीं, थोड़ा सा क्या है कि एंड करेक्शन आ जाते हैं, मतलब कि रेज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं मीट करती हैं जैसा हम उनको डायग्राम बना के आराम से सुंदर सुंदर पढ़ लेते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा बहुत वहां पे क्या होता है, बोल सकते हैं कि रेज का डाइवर्जेंस होता है, और थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि लेंस भी उतने परफेक्टली मेड नहीं होते हैं। तो टू गेट अ कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, मुझे रिफ्रैक्टेड रेज का कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो रेज आ रही हैं वो इस तरह से मेरी आंख पे आके गिरे कि मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसका कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ जाए, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां कहां तक फैला हुआ है मुझे सब कुछ नजर आ जाए। इसीलिए हम आईपीस को आंख को, अपनी ह्यूमन आई को आईपीस लेंस से थोड़ा दूरी पे रखते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर ई पार्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।